हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हुई। जोरों शोरों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज गांव निगदू करनाल में साकरा रोड पर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उपाध्यक्ष राजवीर शर्मा, मंडल अध्यक्ष करमवीर शर्मा व इस मंडल सभी कार्यकर्ता और संत सिंह राणा, सुंदर सिंह राणा, महेंद्र सिंह राणा रायसन, सुनीता तेहरी, रमेश मास्टर और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक बार फिर से बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं में जोश नजर आया। देखते रहिए उज्जवल हरियाणा न्यूज की खास रिपोर्ट संवाददाता जोनी सिरसवाल जी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज में आपका दोस्त जोनी सिरसवाल और आज आपको लेकर के आया हूं जिला करनाल के गांव निगदू में। और आज जिला करनाल के गांव निगदू में जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत ने जो है एक ऐसा रंग लेकर के आए हैं कि चुनावी जो दफ्तर है आज इन्होंने भी इस गांव में अपना ओपनिंग जो है यानी उद्घाटन जो है वो कर दिया है। और आइए यहाँ के जो कार्यकर्ता है एक एक से आपकी बातचीत कराएंगे कि आज जो चुनावी मैदान है उसमें ये सब जो है पूरे तरीके से कूद पड़े हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा, नाम बता दीजिए। मेरा नाम करमवीर है। निगदू मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास है, पार्टी की दायित्व है। तो यानी कि मंडल के अध्यक्ष हैं, प्रधान अध्यक्ष, ठीक है। तो आप सर क्या कहेंगे आप कि जो जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां गर्म हो चुकी हैं, अब की बार क्या लगता है कि 400 पार का जो नारा है मोदी सरकार का, क्या वो पार हो पाएगा? देखिए, जो 400 पार का नारा है ये स्वाभाविक, ये हम तय करेंगे। 400 प्लस सीटें हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जनता के आशीर्वाद से ये लक्ष्य तय होगा और इसके लिए पूरी जनता ने समर्थन दे दिया है। यहाँ से हमारे मनोहर लाल जी पूर्व में मुख्यमंत्री हैं, जो यहाँ से करनाल लोकसभा से प्रत्याशी हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया जी ने पूरे भारतवर्ष में यहाँ दूसरे नंबर से जीत हासिल की थी। अब की बार हमने यह लक्ष्य लिया हुआ है कि हम अब की बार पहले स्थान पर आएंगे, प्रथम स्थान पर हम ये जीत हासिल करेंगे। और पूरी की पूरी करनाल और पानीपत की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और मनोहर लाल जी के साथ है। तो जैसा कि आप गांव निगदू से आते हो, ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, और मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि सब निगदू गांव में आज तक कितना विकास हो पाया है? निगदू में करोड़ों की सौगात, चाहे वो तहसील का ऑफिस हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे ये सड़क की बात हो, नीलोखड़ी से कोल तक की बात हो, सड़क की वो 18 फुट से 33 फुट की हुई है। और जो मार्केट की सड़क है ये आज आरसीसी की कंक्रीट सड़क बनने लग रही है, आपके सामने है। और चारों तरफ विकास है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा में मनोहर लाल जी ने एक तरह से समक्ष विकास कराया है। तो हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया था उन्होंने। तो पूरे हरियाणा में पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं में विकास हुआ है। तो निगदू में भी बराबर विकास हुआ। यानी कि करोड़ों की, आपका कहना है कि करोड़ों की सौगात जो है निगदू गांव को बीजेपी सरकार के द्वारा दी गई है। तो हमारे साथ मैडम जुड़े हैं। मैडम नाम बता दीजिए। सुनीता जी जी, मंडल अध्यक्ष है, ठीक है। मैडम, आपके गांव में बिल्कुल बाहर वाई पे जैसा कि हमने देखा एक बस स्टैंड भी बन चुका है तकरीबन, तो क्या कहेंगे आप, ये किनके द्वारा है? ये भी हमारी सरकार के द्वारा हो रहा है। ये बिल्कुल टाइट जगह पे था मार्केट में, तो इसको इसलिए मार्केट से बाहर कर दिया है। इससे लोगों को कुछ रोजगार भी मिलेगा। बाहर है मतलब ई रिक्शा भी चलेंगे, लोग को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा वहाँ पे। तो फैसिलिटी भी मिलेगी। जैसे यहाँ से चंडीगढ़ की बस लगी हुई है, कुरुक्षेत्र के 3 टाइम लगे हुए हैं। जैसे लोगों को पीजीआई में जाना होता था पहले, तो अपनी गाड़ियाँ करके जाना होता था, लेकिन अब यहाँ से सुबह 5:15 बजे बस जाती है चंडीगढ़ के लिए पीजीआई। तो यहाँ से पेशेंट बहुत जाते हैं, बच्चे जाते हैं। लगता है कि 400 पार का नारा अब की बार सच में पूरा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, हाँ जी, 400 पार हो जाएगा पक्का? बिल्कुल हो जाएगा, कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। तो कितने निगदू गांव के कितने लोग, जितनी जनता है, करनाल की जो जनता है, कितना सपोर्ट कर रही है अब की बार बीजेपी सरकार? बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रही है। बहुत, इतनी धूप में आप देखो, करनाल में देखो, यहाँ देखो, अभी हमने यहाँ पे पूरा राउंड दिया है मार्केट का। तो किसी को जोश में ही सभी कर रहे हैं, किसी को कोई गर्मी नहीं लग रही, तो पूरे जोश में हैं सभी। तो देखिए किस तरीके से जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता है इनमें एक जोश की उमंग जो है, जैसा कि चुनावी सरगर्मियां गर्म हो चुकी हैं और उसी तरीके से इनकी जो कार्यशैली है वो भी पूरी तरीके से जोर शोरों पे एक उफान पे है। हमारे साथ सर जुड़े हैं, क्या नाम है जी? महेंद्र राणा जी, क्या कहते हैं आप, किस नज़रिए से देखते हो आप इस चुनाव को? इस चुनाव में बहुत लोग उत्साह के साथ मना रहे हैं। और जो मनोहर लाल की नीतियों से जो बच्चे फ्री में लगे हैं बिना खर्चे बिना पर्ची के, वो इतने मतलब खुशियाँ मना रहे हैं। अभी 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं भाई। जैसे भी 25 तारीख आती है तो इतनी वोटें पड़ेगी कि आप गिनती नहीं कर सकते। राणा जी, आपका जो गांव है, आपका जो गांव है वो गांव यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, रायसन गांव जो है, और आपके गांव में अब तक कितना विकास हो पाया है बीजेपी के राज? बीजेपी के द्वारा बहुत, हमारा यही पड़ता है, निगदू एरिया पड़ता है मतलब उसमें। और हमारी सड़क भी 18 फुट से 33 फुट की हुई है।
राशन कार्ड से राशन। और मेरे गांव में एक परिवार के 3 बच्चे नौकरी, एक ही परिवार के 3 बहन भाई थे, तीनों नौकरी लगे अभी। और इन्हीं के 2 मंडल से मतलब बहुत ज़्यादा वोटों से हम जीत के जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कहीं ना कहीं एक जोश, एक नई उमंग के साथ फिर से जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता है वो रण में कूद पड़े हैं। और अब देखना ये होगा कि क्या 400 पार का नारा अब की बार पार हो पाएगा। सर क्या नाम है? डॉक्टर सुंदर चौहान, निगदू मंडल में कोष अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले तो मैं उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि हमारी ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि हम 400 पार तो कर ही लेंगे, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से और खुशी खुशी में करेंगे तो और बढ़िया बात है। ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी की सेना में हमें, जैसे भगवान राम की सेना में वानर सेना को एक श्रेय मिला था, ऐसे हमें श्रेय मिला। इससे बड़ा हमारा कोई सौभाग्य नहीं। और जिसमें हमें पूर्व सीएम हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, जो एक संत महापुरुष हैं, जिनको हम बार बार नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे संत को एक बार नहीं 1000 बार जितवाए, ताकि हम कहीं भी धर्म की प्रजा स्वीकार ना करें। अच्छा सर, जैसा कि अभी बिल्कुल नए मुख्यमंत्री जो है हरियाणा को एक सौगात में मिले हैं, नायब सैनी जी, उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या वो खट्टर सरकार की तरह खरा उतर पाएंगे कि सोटी पे उतर पाएंगे? बहुत खरा उतरेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने और सीएम साहब ने जो फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया है। और नायब सैनी जी भी एक समझो एक ओबीसी समाज से हैं, और ऐसे समाज को भी एक सीएम बनने का मौका मिलना चाहिए था। इससे बल्कि लोगों में और ज़्यादा एक शक्ति आई है, एक नई शक्ति आई है, नई ऊर्जा आई है, जिससे कि हम और ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अभी जो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं अनिल विज जी, अभी बार बार मीडिया में उनका भी काफ़ी बयान आया है कि लोगों का कहना है कि वो नाराज़ थे, काफ़ी समय नाराज़ रहे हैं। और क्या अब आपके नज़रिए से क्या लगता है आपको, क्या दोबारा उनको मना लिया गया? देखो, अपने समय में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी से नाराज होंगे। क्यों नाराज होंगे? अच्छे व्यक्ति इस पार्टी को कभी छोड़ ही नहीं सकते। और जो अच्छे लोग हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में आ रहे हैं, यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी में कोई खास विशेषता है, मोदी जी में कोई खास विशेषता है, तभी दूसरी पार्टी को छोड़ छोड़ के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, सभी जितने भी हमारे भारत के वासी हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया से 2.5 साल पहले आया था, और उससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया में गया था 2010 में, उस वक्त में भारतवासियों को अंग्रेज उस नज़र से देखते थे जैसे कि हम बहुत पिछड़े वर्ग से हैं। और उसके बाद 2014 के बाद जब हम ऑस्ट्रेलिया में गए तो वो लोग हमें बड़े रिस्पेक्ट से देखते थे, भाई ये भारतवासी हैं। यानी कि नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रगति हुई है। काफ़ी हजारों हमारे ऐसे वहाँ के इंडिया के लोग हैं जिन्होंने हमें ये स्पेशल बल्कि कह के भेजा कि मोदी के नाम का नारा हमारी तरफ से भी पूरा जोर से गूंजना चाहिए। वो विदेश में बैठे हैं, सपोर्ट यहाँ कर रहे हैं मोदी जी को। और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना तो पहले कोई आया और ना ही आएगा। ये जैसे कहते हैं ना, भाई कोई बंजारा था और कुत्ते को मार के रोया था। अगर हमने 400 पार भी नहीं कराई तो भी हमें रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं हर वोटर से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारी एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल के निशान पे मिलनी चाहिए और लगनी चाहिए। यही आज का धर्म है और यही अधर्म की एक, जैसे कहते हैं ना, धर्म और अधर्म की जो लड़ाई है ना, इससे बड़ी कोई लड़ाई नहीं। नाम बता दीजिए। मैं किसान मोर्चे का अध्यक्ष संत सिंह राणा, और मेरे गुरु और छोटे भाई हैं करमवीर शर्मा। इनकी वजह से मैं सरकार में तो कार्यकर्ता था एक छोटा सा, लगभग 2014 में वोट दी थी और अब भी वहीं खड़े हैं। और जिसी भी ड्यूटी लगाई हमारे भाई साहब ने, उस पर हम खरा उतरेंगे। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि जैसा कि चुनाव जो है बिल्कुल उफान पे है, सर पे आ चुका है, मिनिमम 10 से 11 दिन आज के रह चुके हैं, और क्या कहेंगे आपके गांव निगदू में जो आपका जो उद्घाटन हुआ है, इस ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, क्या ये थोड़ा सा लेट नहीं हुआ है? ऐसा लेट तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे भी पार्टी के या ऊपर से आदेश है उसी के हिसाब से हुआ है, तो इससे अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते। लगता है नायब सैनी विकास कर पाएंगे देश में, हरियाणा? वो तो कमाल कर रहे हैं यहाँ, और आगे भी बहुत कमाल ही करेंगे। तो ये नौजवान हैं, हमारे से तो छोटे हैं। पहले तो हमारे ये जिला इसके हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष थे, हम उसके साथ रहे हैं, जितनी बार भी मिले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिले हैं। तो इस जैसा हमारा मुख्यमंत्री दोबारा ऐसा नहीं मिले। नवीन जिंदल जो है कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में आए हैं, क्या कहेंगे, किस नज़र से देखते हैं? ये तो ऐसा पार्टी का जो भी काम था उन्होंने किया, और पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है, और उसने भी अच्छा लगा पार्टी में, तभी वो उसने अपने कुरुक्षेत्र से सीट निकाल पाएंगे। बिल्कुल 100% मैं घूमा हूँ, मेरी रिश्तेदारी है। लगभग मेरे ख्याल के अच्छी वोटर से बाता कलैथ राजपूता के गाँव में लगभग मेरे ख्याल के 90% लोग
बीजेपी पे ही जा रहे हैं। और क्या इधर सर आपको लगता नहीं कि नवीन जिंदल से थोड़ा सा लोग नाराज भी हैं, क्योंकि नवीन जिंदल पहले भी कांग्रेस पार्टी से वहाँ पे एमपी रह चुके हैं, जिला कुरुक्षेत्र में पहले भी वो एमपी रह चुके हैं, और उसके बाद भी सांसद रहने के बाद भी विकास जिस तरीके का लोग चाहते थे वो हो नहीं पाया था। क्या आप बीजेपी सरकार में आने के बाद विकास करा पाएंगे? उसका तो ऐसा हो तो एक किस्म का महाराज है, उसकी इतनी इंडस्ट्री है। हाँ, उद्योगपति लाले जैसे हम अपने गांव की भाषा में बोलते हैं, तो एक किस्म के इतने उसके वर्कर और इतना मेरे ख्याल लगभग इतने उसके काम करने वाले हैं, उसको तो वही जिता देंगे। और तो दूर रही हर सब क्या कहेंगे आपके बीजेपी के राज में क्या नवीन जिंदल विकास करा पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस के राज में सेंटर में सरकार भी उनकी थी, कांग्रेस पार्टी थी, और वो एमपी भी रहे हैं, उसके बावजूद भी कुरुक्षेत्र वासियों को वो राहत नहीं मिली, वो विकास नहीं हो पाया। और आज सेम सिचुएशन यही है। अगर वो सीट निकाल भी लेते हैं, 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं, अगर वो सीट निकाल लेते हैं तो क्या वो विकास करा पाएंगे फिर से? पहली बात तो ये है कि वो 100% सीट निकालेंगे ही। आर का तो मोदी के झंडे के नीचे कोई नाम ही नहीं है। सीट निकाल लेंगे, लेकिन सीट तो उन्होंने कांग्रेस के राज में भी निकाली थी, तो उस टाइम विकास नहीं हुआ जैसा लोग चाहते थे। बाद जितना विकास उसने अपने टाइम में उस टाइम में किया होगा, उससे भी 100 गुना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के समय में वो करेंगे। अच्छा व्यक्ति है, कोई बात नहीं, और उसको मौका मिल गया, एक अच्छा नेता मिल गया, तो समझो बहुत ज़्यादा विकास करेंगे। अच्छा सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ सीधा ही कि इंडिया गठबंधन को लेकर के आप किस नज़र से देखते हैं? इंडी गठबंधन है जो, ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुणबा जोड़ा, आपने एक कहावत सुनी होगी। तो उनमें तो प्रधानमंत्री के चेहरे इतने हैं कि जैसे उनकी तो पहले ये अभी अगर हमारे को कुर्सी मिल जाए तो पहले ही उन्होंने उस कुर्सियों की टांगे देख रखी चेहरों, वो कोई इधर खींचेगा कोई इधर खींचेगा, मिलनी तो उन्ना है नहीं, लेकिन चेहरे वो टांगों की तरफ देख रहे। अगर गलती से कुर्सी की तरफ चले भी गए तो उसकी टांगे खींच के ले जाएंगे 4-4, 5-5 आदमी। तो ये तो हिंदुस्तान की जनता उनको मौका ही नहीं देगी। उनके तो आपस में ही जो अब अपनी सिलाई नहीं बनती, ठीक है ना। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, पूरे देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सभी देशवासियों से यही विनती है कि एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश की सेवा करने का मौका दें, और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो हमने लक्ष्य लिया है 2047 तक जो विकसित भारत बनेगा, वो उसके में अपना सहयोग दें। एक बड़ी खुशी होगी लोगों को वोट देकर, जब ये विश्व गुरु बनेगा और विकसित भारत बनेगा तो बड़ी खुशी होगी। क्या मैडम, राम मंदिर को लेकर के अगर हम बात करें, क्या श्री राम मंदिर से जनता को या मोदी सरकार को कुछ बेनिफिट मिलने वाला है? ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। नहीं मैडम, कुछ लोगों कुछ कहने का, कुछ जो अगेंस्ट पार्टियां हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये एक धर्म को एजेंडा बना करके वोट ऐंठने का काम किया जा रहा है। नहीं, 500 वर्ष पुराना सपना जो हमारा पूरा हुआ है, क्योंकि जो भी हमारी विपक्ष पार्टियां हैं उनको भी इस बात से आता है कि राम मंदिर 500 साल पुराना जो सपना पूरा हुआ, तो राम मंदिर तो एक बहुत बड़ी बात है। उसको तो देख के तो कोई सोच भी नहीं सकता कि हम किसी और पार्टी में जाएं या किसी और पार्टी को जिताएं हम, क्योंकि हमारे पीएम मोदी ने वो काम किया जो किसी पार्टी ने आज तक सोचा भी नहीं, सपने में भी नहीं। 370 धारा देख लो, अमरनाथ हम जाते हैं, जब हम यात्रा करते थे, मेरी अब 20वीं यात्रा है, तो इतना डर होता था वहाँ पे, मतलब लेडीज छोड़ो जेंट्स को भी डर होता था। और अब 10 साल से हम ऐसी यात्रा करें कि हमारे मन में डर होता ही नहीं। जब हम पहले जाते थे तो सोच के जाते थे कि पता नहीं वापस आएंगे या नहीं, लेकिन अब हमें ये होता है कि हम वापस आएंगे, अगली यात्रा भी करेंगे। और ये किसके दम पे कर रहे हैं हम? मोदी जी के। तो अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देश को, समाज को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम समाज को यही मैसेज देना चाहते हैं कि धर्म का युद्ध है ये, धर्म के लिए लड़ो, देश के लिए लड़ो, तो अपना वोट जो है ना भारतीय जनता पार्टी को करो। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ गांव निगदू से बीजेपी के कार्यकर्ता, और आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जॉनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।